और दोस्त मैं आपको फिर से गाइड कर देना चाहता हूँ, जो दोस्त एसएससी की तैयारी कर रहे हैं इनफॉर्मेट, लगभग 2 वर्षों के एनालिसिस के बाद मैं इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ एक बार सीएचएसएल में ऐसा हुआ कि लगभग वेटेज बराबर रहा, लेकिन स्टैटिक जीके अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके को प्रायोरिटी पर रखिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप पॉलिटी को प्रायोरिटी पर रखिए, पॉलिटी को प्रायोरिटी पर रखना आपका। तीसरे नंबर पर आप हिस्ट्री को प्रायोरिटी पर रखना, ये क्रम बना लीजिए अपना, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप हिस्ट्री को प्रायोरिटी पर रखना, चौथे नंबर पर फिर आप करंट अफेयर्स को प्रायोरिटी पर रखना। और जीडी के जो 20 क्वेश्चन है उसका रेशियो मैं आपको बता देता हूँ अभी, जो लगभग रहेगा अकॉर्डिंग टू मी, बदल सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपका पेपर बनाऊंगा। तो स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं, शायद आपके 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इन्हीं 20 में से। पॉलिटी के आपको दोस्त 3 से 4 क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे, ठीक है, ठीक है आपका। और लगभग आपका हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, यानी आप कहेंगे कि 12, या हम बात करें 8 12 3 15, यानी 12 से 15 क्वेश्चन तो आपके इन 3 सब्जेक्ट से हो जाने हैं। और बाकी आपका आज देखो आप क्या हो गया है, एसएससी का पिछले 1.5 वर्ष में क्या किया, ज्योग्राफी को शून्य की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स का एक आध क्वेश्चन देते हैं, इकोनॉमिक्स का, करंट अफेयर्स को भी ये लोग घटाते जा रहे हैं। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन सब्जेक्ट का रेशियो क्या है, अब कम होता जा रहा है। इन सब्जेक्ट का रेशियो अब बहुत कम होने की तरफ जा रहा है। तो ये 3 सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि बाकी पढ़ने नहीं है, उनको गोल कर दो, कभी पढ़ने हैं, कभी रेशियो कल चेंज हो, अभी न तो इनको सबसे ज्यादा प्राथमिकता पर रखना है। इन सब्जेक्ट रेशियो का बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन।